नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, आज अपना मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर शुरू होने वाला है जहांगीर के शासनकाल से। तो आज पूरा जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी युद्ध हैं, कोई बुक्स है, क्या क्या उसने सैन्य अभियान करे, सारी चीज़ें। तो वीडियो में बने रहिए और मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो करिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से उसको पढ़िए ताकि कोई भी गुंजाइश न रहे कि एग्जाम में कोई भी सवाल गलत हो सके, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1605 से 1627, ठीक है। अब जहांगीर ने ही अकबर के जो भी अभियान थे उसको फिर आगे जहांगीर ही कंटिन्यू करेगा। अब मेवाड़ का जो सिसोदिया शासक अमर सिंह थे, उन्होंने मुगलों की जो सेवा थी उसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो सिख हैं, अहोम हैं और अहमदनगर के खिलाफ जो अभियान है वो चलाए गए सिर्फ, और जो मेवाड़ के प्रति थे उसको रोक दिए गए क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया उसकी सत्ता, ठीक है। अब जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो कि बाद में सम्राट शाहजहां भी खिलाया था, उसने काफ़ी विद्रोह किया था। और जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसने शाहजहां को कई बार हाशिए पर धकेलने का प्रयास भी किया कि मर जाए, पर वो असफल रही, ठीक है। चलिए आगे। जन्म इसका कब हुआ था जहांगीर का? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, फतेहपुर सिकरी। इसका मूल नाम जो था वो सलीम था। क्या नाम था इसका मूल नाम? सलीम। अकबर प्यार से इसे क्या बुलाता? शेखू बाबा। क्या बुलाता था? शेखू बाबा। राज्यभिषेक इसका हुआ 1605 में आगरा में, ठीक है। मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। किसके? मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। इसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। और इसके पिता ऑब्वियसली अकबर था। इसका पिता कौन था? अकबर था। माता कौन थी? मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी जोधा भाई या हरखा भाई, ठीक है। कौन? मरियम उज जमानी जोधा भाई या हरखा भाई, ठीक। अब इसकी जो विवाह है, उसका पहला विवाह जो है जहांगीर का किससे हुआ था? अम्ब से हुआ था। जयपुर के जो राजा थे भगवान दास, उसकी पुत्री थी। और राजा मान सिंह की बहन थी। कौन? मान भाई। 1585 में इससे हुआ। और 1586 में दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जो है जगत गोसाई से हुआ था, ठीक है। 2 शादियाँ हुई थी इसकी भी। और 1611 ईस्वी में अब्दुल खां, जिसे जहांगीर ने फिरोजगंज की उपाधि की थी, किसकी? फिरोज जंग की उपाधि दी थी। 1611 ईस्वी में हुए युद्ध में अमर सिंह के जो पुत्र हैं करण सिंह, उससे पराजित हो गया था, ठीक है। और 1615 की बात करें तो मेवाड़ संधि हुई 1615 में, जो कि जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, मेवाड़ की संधि, ठीक। 1611 में जहांगीर ने उड़ीसा का खरदा पर विजय की। उड़ीसा का जो खरदा जगह है वहाँ पे विजय की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने कूच बिहार एवं कामरूप पर विजय की। कूच बिहार और कामरूप पर। और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने बिहार के खोखर प्रदेश पर विजय प्राप्त की। कहाँ पे? जहांगीर ने बिहार के खोखर प्रदेश पर। और 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किश्तवाड़ पर विजय प्राप्त की। कहाँ पे? किश्तवाड़ पर, ठीक है। और दोस्तों मुगल सम्राट जो जहांगीर था, उसने जंजीर अदली नामक, कौन सी? जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी। जंजीर अदली। जहांगीर के सिंहासन रोहण में, मतलब जब उसका राज्यभिषेक, कोई राज्यभिषेक वाला ड्रामा नहीं करा उसने, अपने ही हाथों से सिर पर ताज रख लिया अपने। कोई अभिषेक नहीं, कोई शपथ अपन नहीं, कोई धर्मोपदेश नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिंपल एकदम। और जहांगीर ने कुछ समय बाद अपने नाम से मोहम्मद शब्द हटाकर नूरुद्दीन, कौन सा रखा? नूरुद्दीन प्रकाश। अब इस बदलाव का जो श्रेय है वो भारतीय ऋषियों को देते हैं। किसको? भारतीय ऋषियों की वजह से हुआ था ये। अब सलीम अकबर की जो ज्येष्ठ जीवित संतान था। सलीम जो था वो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था इसका। और उसका जो पालन पोषण है, अध्ययन है, फतेहपुर सिकरी में ही हुआ। और शिक्षा हेतु उसे सर्वप्रथम अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में रखा गया था। अब्दुल रहीम खान खाना। अब इसी ने सलीम ने इससे ही तुर्की भाषा सीखी थी, अब्दुल रहीम खान खाना से। और उसने प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी से शिक्षा भी ली थी। सलीम को फ़ारसी का भी अध्ययन कराया गया था। किसका? फ़ारसी का। अब ये पता चलता है कि अपनी आत्मकथा जो है तुजूके जहांगीरी, उसने फ़ारसी में ही लिखी। किस में लिखी है? तुजूके जहांगीरी फ़ारसी में ही लिखी। जहांगीर एक लक्ष्यभेदी एवं शक्तिशाली आखेटक था। लक्ष्यभेदी एवं शक्तिशाली आखेटक था। 1581 ईस्वी में काबुल आक्रमण उसका जो था प्रथम सैनिक अभियान था। कौन सा? काबुल आक्रमण। पहला इसका कौन सा था सैन्य अभियान? 1581 में काबुल आक्रमण। सलीम अकबर की मृत्यु के समय उसकी एकमात्र जीवित संतान था, ये भी याद रखिएगा। अब बीजापुर के सुल्तान जो है आदिल शाह और शेख सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को
जहांगीर ने फरजंद की उपाधि दी थी। किसकी? फरजंद की। और सबसे पहले जहांगीर ने ही मराठों को मनसबदारी में शामिल किया था। ठीक है, मराठों को मनसबदारी में किसने शामिल करा था? जहांगीर ने, ये याद रखिएगा। और उसी के अनुसार मराठे जो थे कठोर परिश्रमी और दिलेर लोग हैं और देश में प्रतिरोध के आधार भी हैं। जहांगीर ने अर्जुन देव के मित्र लाहौर के निवासी मियाँ मीर से सानिध्य भी स्थापित किया था। ठीक है, और एक बार देखो, मतलब कोई बीमारी थी इसको, है ना, जो सही नहीं हो रही थी, पर अचानक से ठीक होने के कारण उसने फिर अपना कान छिदवाया। कान छिदवाने से सही हुआ, तो इसके बाद सभी लोगों में कान छिदवाने का भी फैशन चलने लगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब गंगा जल पीते थे। ठीक है, परंतु किसी भी स्रोत से औरंगजेब द्वारा गंगा जल का सेवन किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। ये समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये सब गंगा जल पीते थे। ठीक है, क्या पीते थे? गंगा जल। अब आता है भेरावल का युद्ध। ठीक है, भेरावल का युद्ध कब हुआ? 1606 में। समय याद रखना, भेरावल का युद्ध 1606। अब जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने खुसरो को भेरावल यानी जो जलंधर के पास है वहाँ पे पराजित किया और उसे अंधा करवा दिया। देख लो, मतलब अपने ही आपस ही में लड़े जा रहे हैं, अपने ही बेटे को मार के अंधा करवा दिया। अब खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव को फांसी पर भी लटकाया गया। अब अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटवाया था? इसी ने लटवाया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, क्योंकि उसने खुसरो की मदद करी थी, मतलब गुरु अर्जुन देव ने। अब खुसरो की सहायता करने में शामिल जितने भी अन्य व्यक्ति थे उनको भी सजा दी गई। अब्दुल रहीम खाने खाना को कठोर यातनाएं, नूरजहां के पिता इदमाद-उद-दौला को कैद दी गई, इदमाद-उद-दौला के बेटे मोहम्मद शरीफ को मृत्युदंड दिया गया और थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित कर मक्का भेजा और सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी। तो ये बहरावल का युद्ध रखना ना, बहरावल का युद्ध जो होता है खुसरो और जहांगीर के बीच में होता है, 1606 में होता है, जिसमें जहांगीर अपने बेटे को हरा के अंधा करवा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेहरुनिशा या नूरजहां की। ठीक है, अब नूरजहां का जो जन्म है वो 1577 में कांधार में हुआ था। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। मेहरू के पिता जो थे वो गियास बेग। मेहरू का विवाह अली कुली इस्ताजलू, क्या नाम था? अली कुली इस्ताजलू या शेर अफगान से हुआ था। और शेर अफगार जो था वो जहांगीर का एक सेवक था पहले। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन खां और शेर अफगान की जो आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों ही मारे गए और वो मेहरू जो थी, मतलब मेहरुनिशा, वो विधवा हो गई थी। 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र जो है मेहरू पर पड़ती है, जहांगीर की नज़र, और वो मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया। मतलब वो आप देख रहे तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी, पर वो फिर भी उससे शादी करना चाहता था। तो जहांगीर ने मेहरू को नूर महल, नूरजहां का बादशाह बेगम और ये सब नाम दिए। नूरजहानी चौकड़ी, इसमें नूरजहां, इदमात-उद-दौला, असफ खां एवं खुर्रम शामिल थे। ठीक है, इन्होंने जहांगीर शासन की जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, क्योंकि किसने किसने? नूरजहां के पिता हैं, भाई हैं, ये सब। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया, ये याद रखना। किसके? निसार नामक सिक्के का। न्याय की जंजीर, ये हम लोगों ने देख ही लिया कि जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय के प्रतीक सोने का जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। और जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कराई थी। अबुल फजल की हत्या किससे करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला द्वारा। जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था, ये ध्यान रखना। मान सिंह को क्या कहता था? बूढ़ा भेड़िया। ठीक है, अब ये जो जहांगीर है उसने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा ये चलाई थी जहांगीर ने। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों की अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा का मतलब क्या होता था? 2 घोड़े जिसको मिलते थे ना, ये हम लोग ऊपर करे थे। सिंह अस्पा का मतलब क्या होता था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है, इसको सिंह अस्पा बोलते थे। अब जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन कौन थे? अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास, अकारिजा, मनोहर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, दौलत और गोवर्धन। ठीक है, ये जहांगीर के मुख्य चित्रकार थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य जो है चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस भी कर दिया था, जो कि अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। ठीक है, और जहांगीर से विवाह के बाद जो नूरजहां है वो नूरजहां गुट का निर्माण करते हैं। इस गुट के सदस्य कौन कौन होते हैं भैया? इत्माद-दौला, मिर्जा गियास जो कि इनके पिता ही होते हैं, असमत बेगम जो कि उनकी माँ होती हैं, आसफ खान नूरजहां का भाई होता है, मतलब पूरा ख़ानदानी होता है इनका, शहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां बनता है। इस गुट का प्रभाव जो है 1627 तक रहता है। एक पूरा गुट ये लोग बना लेते हैं। और नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो 1611 से 22 तक और फिर 22 से 27 तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य रहता है, लेकिन दूसरे काल में जो खुर्रम है वो इससे अलग हो जाता है और इत्माद-दौला जो है, आसाफ खान है, इन सब का खानदान, ये सब नूरजहां के सदस्य बन जाते हैं। अब आपकी
अंग्रेज़ों की एंट्री हो जाती है भैया विलियम हॉकिंस जब आता है जहांगीर के दरबार में, है ना। अब यहाँ से भैया मुझे तो पता नहीं था कि फॉरनर है, मुझे चाय पिलाना चाहिए, मैंने चाय पिलाया। अब यहाँ से इनका पतन शुरू हो जाएगा भैया, है ना। अब ब्रिटिश राज जो राजा थे जेम्स प्रथम, अंग्रेज़ राजदूत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज़ था। कौन भैया? जेम्स प्रथम, ठीक है। ब्रिटिश राजा, उसके कहने पे आता है कौन? विलियम हॉकिंस, ठीक है। अब जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसकी? इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया, समझ रहे हो। और जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल में सर थॉमस रो थे। कौन आता है बाद में? थॉमस रो। वो कब आते हैं? 15 से 19 में, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ठीक है। अब 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है ये थॉमस रो। फिर ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यात्री पीटर मुंडी इटली का यात्री था। कहाँ का था? इटली का। ये आ चुका है यारों में। ये शाहजहाँ के समय आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की नोट्स की यही खासियत होती है। हम देखिए, तैयारी पीछे के दौरान पढ़ना आपको ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। आप कुछ भी वीडियोस देख लो, कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग चलाओ, जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं पढ़ोगे, है ना, खुद नहीं पढ़ोगे, नहीं सिलेक्शन होगा। तो इन टाइप के अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो ये नोट्स आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी 3-4 चीज़ों से लिए गए सोर्सेस से होता है ना, एक ही बुक से नहीं होता। तो एक बार अगर आप लेना चाहते हो, नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हो दोस्तों। अब फ्रांसिस्को जो पेल्सर्ट है वो डच पर्यटक था। ये लाइन जरूर यार कहीं नोट कर लेना। पीटर मुंडी इटली का है, शाहजहाँ के समय आया। फ्रांसिस्को पेल्टर्स डच पर्यटक है जो जहांगीर के समय आता है। इसने अपनी पुस्तक रिमन्स, कौन सी है? रिमॉन्स्ट्रेंटी, ठीक है, रिमॉन्स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण भी लिखा है, ठीक है। अब मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। कौन सी? मुगल चित्रकला। इससे पहले चित्रकारी जो थी हस्तलिखित ग्रंथ की वस्तु में संबद्ध होती थी, और जहांगीर ने इसे बंधन मुक्त कर दिया, ठीक है। और जहांगीर के समय के सर्वोच्च जो चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अब सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्या करा? नादिरुल अस्त्र, नादिरुद्दामा, इसकी उपाधि दी थी। किसको दी? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी, ठीक है। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक भी था और समालोचक भी था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजूके जहांगीरी रखा। क्या रखा? तुजूके जहांगीरी। इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था 1622 से 28 में। इसके बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था, ठीक है, इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिला महल है गोविंद महल। इसका निर्माण 1614 में राजा बीर सिंह देव द्वारा कराया गया था, ठीक है। राजा बीर सिंह देव ने कराया था गोविंद महल का निर्माण। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे काबुल एवं शाहदरा में स्थित हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर का कहाँ है भैया मकबरा? काबुल में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर, ठीक है। इन दोनों का बाहर है, मतलब भारत में नहीं है, ठीक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जहांगीर ने मेवाड़ राज्य के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। किसने? जहांगीर ने। देखिए जहांगीर की धार्मिक नीति देखते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो मुगल हिस्ट्री से सवाल काफ़ी अब बनने लगे, तो इसको अवॉइड मत करना। थोड़ा आपको बोरिंग लगता होगा पर हिस्ट्री में यार कर ही कह सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। जहांगीर ने तो स्वभाव से और ना ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। जहांगीर जबरन धर्मांतरण का विरोधी था, ठीक है, जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराता था। आईने जहांगीर, ठीक है, आईने जहांगीर वगैरह, इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोधी, आईने जहांगीर। जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलह कुल नीति का अनुसरण किया, सुलह कुल नहीं, सब लोग साथ रहो, बल्कि मुरीद बनाने और उन बादशाह की तस्वीर देने का सिलसिला भी जारी रखा। जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि और भी हिंदू त्यौहार मनाने का रिवाज भी जारी रखा था। और जहांगीर ने पंजाब में गोहत्या बंद भी कराई थी। जहांगीर ने कहाँ पे? पंजाब में। ये चीज़ याद रखना। जहांगीर के दरबार में नौरोज़ त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। अब ये वही नौरोज़ है जिसको बलबन ने शुरू करा था, ठीक है। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का अकबर का रिवाज जारी रखा, ठीक है। और कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। किसके? संकीर्ण मानसिकता के। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था, जैसे मतलब थोड़ा सा रिजिड भी कभी कभी हो जाता था। उदाहरण के लिए कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी और सांड की बलि दी इसने, ठीक है। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश भी दिया। जहांगीर की धार्मिक रुचि का जो मुख्य विषय है वो एकेश्वरवाद है, मूर्ति पूजा का खंडन है एवं अवतारवाद को अस्वीकार करना। तो ये सब तो चलता ही रहता है। जहांगीर का शेख अहमद सरहिंदी से विरोध था। किससे? शेख अहमद सरहिंदी से। अब फिर जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसके? श्रीकांत को हिंदुओं का न्यायाधीश। और साथ ही उसने सूरदास को आश्रय दिए थे। किसको? सूरदास को, ठीक है। आगे चलते हैं। जहांगीर ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राजा की उपाधि दी थी। पंडित राज की उपाधि किसको दी थी?
कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, ये याद रखना। और सूरदास को आश्रय भी दिया था किसने, जहांगीर ने, ये भी याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं मैंने आपको ये हवाले, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जहांगीर के काल में हुए विद्रोह, अंतिम है ये, फिर शुरू हो जाएगा हमारा शाहजहाँ के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। अब जहांगीर के काल में सबसे बड़ा विद्रोह अभी हम लोग ने ऊपर दिया, खुसरो ने करा, ठीक है, जो कि उसका बेटा था। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसका पुत्र नहीं करा था। खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया है। क्या कहा गया, हुतात्मा संत। इसी के विद्रोह के समय जहांगीर ने कहा था राजत पुत्र तथा जमाता, राजत्व पुत्र तथा जमाता किसी पर विचार नहीं करता है, ठीक है, इसी ने बोला था इस बात को। राजा का कोई संबंधी नहीं होता है, ये इसका कहना है, राजा का कोई संबंधी नहीं होता, ठीक है। और जहांगीर ने उसे आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया था, अंधा करवा दिया था। अब 1620 ईस्वी में दक्षिण जाने से पूर्व शाहजहाँ की खुसरो को अपने अभिरक्षा में रखने की मांग को जहांगीर ने स्वीकार कर ली और 1622 में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी इसने खुद। बंगाल विद्रोह दूसरा होता है, तो खुसरो विद्रोह याद रहेगा ना, 1606। बंगाल विद्रोह, जहांगीर के समय अफगानों ने बंगाल में 2 बार विद्रोह किया और 1599 में अफगान उस्मान खां ने विद्रोह किया। किसने, अफगान उस्मान खां, जिसे मान सिंह ने दबा दिया था बाद में। और 1612 ईस्वी में उसने पुनः विद्रोह कर दिया और उस्मान खां को समकालीन इतिहासकारों ने अंतिम अफगान भी कहा है, किसको, उस्मान खां को। फिर बंगाल में दूसरा विद्रोह जो है मूसा खां ने किया, 12 भुइयाँ का विद्रोह भी किया, ठीक है, 12 भुइयाँ। और शाहजहाँ का विद्रोह 1623 से 26 में होता है। फिर इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण होता है, कंधार में 1622 में निकल जाना था, ठीक है, जो कंधार में चले जाते हैं। शाहजहाँ कंधार पुनः जीतने नहीं जाना चाहता था, पर नूरजहाँ ने शहरयार के मनसब में वृद्धि करवा दी और उसे कंधार जाने वाली सेना का नेतृत्व भी दिलवा दी। शाहजहाँ ने अपने मुख्य सलाहकार अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से विद्रोह कर दिया, किसके, अब्दुल रहीम खान खाना। और शाहजहाँ का जो मुख्य सहायक था वो अब्दुल खां था, उसे छोड़कर सन्यासी भी बन जाता है वो। 1623 ईस्वी में आगरा के निकट बिलोचपुर की लड़ाई में, किसमें, बिलोचपुर की लड़ाई में महाबत खां ने शाहजहाँ को हरा दिया और शाहजहाँ ने दक्षिण में मुगल साम्राज्य की राजधानी बुरहानपुर भाग जाता है शाहजहाँ, ठीक है, बाद में। अब इसी समय उसने पुर्तगाली एवं गोलकुंडा के सुल्तान से मदद मांगी, जो कि उसको मिली नहीं। और अहमदनगर का जो मलिक अंबर था वो शाहजहाँ की मदद को तैयार होता है, परंतु महाबत खां ने एक बार फिर उनकी संयुक्त सेना को हरा देता है, ठीक है। तो यहाँ से जहांगीर का काम हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों ये देखिए, हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी और कोई उपाय इसका नहीं होता है ना, कोई ट्रिक्स वगैरह काम नहीं आती, आपको ये फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो यूपी पीसीएस आरओ या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये सब नोट्स चाहते हैं, इन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम बस पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज, और कोई उपाय नहीं होता इसको करने। अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। तो लेना चाहते हैं ले लीजिए एक बार नोट्स, सबके मिल जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है।